बल भैजी क्यों रहते हो घमंड में, आओ उक्रांद में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बोल रहे हैं बल भैजी क्यों रहते हो घमंड में, आओ उक्रांद में। ये नारा ये भी दे रहे हैं। और आज इन चेहरों को लेने के पीछे भी कारण है। बिना कारण तो मैं कुछ भी नहीं करता हूं। इन चेहरों को आप देखिए, ये चेहरे कहीं से आए हैं और अब उक्रांद के छाते के नीचे आ गए। तो सबसे पहले ये चेहरा है मूल निवास भूकानून संघर्ष समिति का चेहरा है। आप भी एक चेहरा हैं, आप भी कहीं से आए हैं। आप भी एक चेहरा हैं, आप भी कहीं से आए हैं। आप भी एक चेहरा हैं, आप भी कहीं से आए हैं। और हम सबको यहाँ पकड़ के लाए। सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगा हिमांशु भाई, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा, कहाँ गए वो बातें। सब वादा जो है अपने वादा अपने उत्तराखंड के लोगों से है, वादा अपने उत्तराखंड के लिए है, उत्तराखंडियत के लिए है, और वादा है अपनी मातृभूमि के लिए, वादा जो है अपनी जो हमारी पहचान है उसको बचाने के लिए है। अब उस वादे को पूरा करने के लिए कभी हम लोगों ने एक मोर्चा खोला था साथ में, हम सभी लोग साथ में थे उसमें, और हमने अथक प्रयास किए उसमें, और उन प्रयासों में हम काफी हद तक कामयाब भी रहे। लेकिन हमें ऐसा लगा कि ये लड़ाई जितनी बड़ी है, उस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें और संगठित होने की जरूरत है, और संगठित प्रयासों की आवश्यकता है, और बड़े दल की जरूरत है। एक ऐसा दल जिसका हर इतिहास अगर आप देखें, हर व्यक्ति का इतिहास आप देखें, तो एक बलिदान का इतिहास है, वो त्याग का इतिहास है। और यही एक कारण था कि किसी द्वेष भावना के साथ नहीं, अगर हम अलग भी कहीं से हुए हैं तो बड़े मकसद के साथ हुए हैं, उस वादे को पूरा करने के लिए आए हैं जिस वादे की बात आपने शुरुआत में करी थी। चलिए, हाथी के पांव में सबका पांव, संजय सिलसवाल जी, हाथी के पांव में सबका पांव। और एक ये भी है कि जब जागो जब जागे तब सवेरा। कैसे हृदय परिवर्तन हुआ, स्वाभिमान से एकदम उक्रांत। मैं बार बार इस बात को कहता आया हूँ और लगभग हर प्लेटफॉर्म पे मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जब हम कोई घर बनाते हैं तो एक इंजीनियर होता है जो नक्शा खींचता है उसका, एक व्यक्ति होता है जो नींव भरता है। वो जानता है कि ये स्ट्रक्चर कितना मजबूत मैंने खड़ा किया है। 4 मंजिल बनने के बाद अगर किसी दूसरे ठेकेदार को बुला दिया ना, तो हो सकता है वो छज्जे के ऊपर पेम डाल दे, क्योंकि उसे मालूम नहीं है। यही हालत हमने उत्तराखंड की है। पिछले 26 सालों में इन दोनों पार्टियों ने मिलकर के इस प्रदेश का जो फुटबॉल बनाया है, एक पक्ष है, दूसरा विपक्ष, कहने को विपक्ष है। लेकिन दो के अलावा तीसरा भी कूदा था मैदान में, वो था स्वाभिमान मोर्चा। और जिसने कहा था कि आपके स्वाभिमान की रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे, और बल हम ही करेंगे, उसकी मैं बात कर रहा हूं। यह धोखा है इस जनता के साथ में, जिस तरह से लगातार छोटे छोटे राजनीतिक दल बन रहे हैं। मैं बहुत स्पष्ट कर देता हूँ, ये बहुत वाजिब सवाल आपने पूछा है और जनता को भी ये बात जानना चाहिए। आप तो बहुत सुधीर पत्रकार हैं और आप उस दिन भी इस पत्रकार सभा में थे जिस दिन उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का गठन हुआ था। मोर्चा कभी भी राजनीतिक पार्टी की तरह गठित नहीं हुआ था। हमने एक टेबल सजाई थी, जिस टेबल में हमने कहा था कि उत्तराखंड में जितने भी राजनीतिक और सामाजिक संगठन हैं, इन संगठनों को, इन तमाम संगठनों को एक छतरी के नीचे लाया जाएगा, और वही काम हमने करने का काम किया है। आज जब हम उसमें कुछ हद तक कामयाब होते दिख रहे हैं, तो हमें, क्योंकि एक राजनीतिक लड़ाई है, राजनीतिक तरीके से लड़ी जाएगी। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने जरूर एक विचार बनाया बीच में कि हम इसे राजनीतिक तरीके से लड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन राजनीतिक तौर पर लड़ने के लिए आपको एक रजिस्टर्ड संगठन और एक रजिस्टर्ड तौर तरीकों की जरूरत होती है, सिस्टम की जरूरत होती है। वो बनने में अभी बहुत समय है और वो नहीं बन पा रहा। आपके पास में उत्तराखंड में अगर आप ढूंढोगे तो अहम और बहम तो आपको यूं ही मिल जाएंगे। एक पत्थर उठाओ, पहले नेता मिलते थे, अब अहम और बहम मिल जाते हैं। पता नहीं किसको कब हो जाए, कुछ पता नहीं है। रोशन भाई, मूल निवास भू कानून के तहत आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया है। देवरानी जी, आप भी इधर ही रहना, वरना पेनल्टी लगा दूंगा। अब आप यूकेडी में आए हैं, एक तरह से घर वापसी हुई है। क्या लग रहा है, आप इस घर को छोड़ के तो नहीं जाएंगे? देखिए, बिल्कुल नहीं जाएंगे, और इतना ऐसा हमारी कोई नाराजगी इतनी भी नहीं थी कि हम इसको छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, हमने मूल निवास भू कानून का जो आंदोलन किया, वो हमने उस समय उत्तराखंड क्रांति दल में थे जब हमने शुरुआत की, और उसके बाद एक आंदोलन को, उस समय की जरूरत ही थी कि आंदोलन को बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से चलाना था। और अब जिस तरह से भाजपा की सरकार ने जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उस पर हल करने की बजाय उसमें एक नीरसता का भाव जो दिखा रही है, और उसके बाद जो हमारे और भी जो मुद्दे हैं, चाहे वो स्थायी राजधानी का मुद्दा हो और मूल निवास भू कानून के मुद्दे में भी जनता को गुमराह किया जा रहा है। तो इस समय जब चुनाव मुहाने में खड़े हैं, जब विधानसभा चुनाव आने हैं,
तो इसमें गैर राजनीतिक होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। हमें राजनीतिक रूप से ही भाजपा का मुकाबला करना है, और भाजपा चाहती है और कांग्रेस भी चाहती है कि हम गैर राजनीतिक रहे, तो हम ये नहीं कर सकते। हम उस झंडे के साथ खड़े हुए हैं जिसने राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया, हम उस झंडे के साथ खड़े हैं जिसने मूल कानून पे स्पष्ट अपना स्टैंड दिया, हम उस झंडे के साथ खड़े हैं जिसने स्थायी राजधानी गैरसैंण में भी अपना स्पष्ट स्टैंड दिया। चलिए अब थोड़ा आपके पास आगे चलते हैं। चलिए, यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ बोली शक्लें हीरों की, और यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में। अब आप सोच रहे होंगे मैं इनके साथ में देवरानी जी के साथ में आगे क्यों आया हूं, क्योंकि इधर काला जी भी है, इधर मैडम भी है। देवरानी जी मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन ये मुस्कुराहट क्या कह रही है? एक स्वाभिमान मोर्चा बना और आज उत्तराखंड का झंडा। भावना जी, मैं आपको हमें आज से नहीं, जब मैं सर्विस में तब से फॉलो करता हूँ और मुझे मालूम था एक सवाल पूछेंगे जी मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ। मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, दिल की बात कहना चाहता हूँ। स्वाभिमान मोर्चा भी अपना छोटा भाई है, हम कोई अलग नहीं हुए। अभी एक मुहिम है, एक धारा निकली है, पूरी गंगा बहेगी और एक साथ उत्तराखंड क्रांति दल जो है उत्तराखंड में एक नए विकल्प के साथ खड़ा होगा। मैं आपको ये आश्वासन दिलाना। भाई ये कह रहे मैं नेता नहीं है, लेकिन भाषा इनकी पूरी नेताओं वाली है। मैं भी शर्मा जाता अगर अकेला होता। देवरानी जी इतना तगड़ा पंच मत मारो मुझ में। आपने कहा सब एक ही है, एक है तो एक छतरे के नीचे आ जाओ ना। हम भी यही चाहते हैं कि क्षेत्रीय दल होना चाहिए, लेकिन अलग अलग चूल्हे जिस घर के हो जाते हैं ना, उस घर में खुशहाली नहीं रहती। एक साथ उन्हें भी ले आओ ना यही। मैं आपको आश्वासन दिला रहा था, मैं एक फौजी हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। फौजी क्या, जब हम कोई ऑपरेशन करते हैं ना, तो पहले एडवांस पार्टी जाती है, उसके बाद पूरा हेड क्वार्टर आता है। तो पहले हम प्रिपरेशन के साथ, प्लानिंग है हमारी, सब कुछ हमारे साथ, सब लोग आएंगे। विश्वास रखिए 2027 का जो चुनाव होगा, उत्तराखंड क्रांति दल वर्सेस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। चलिए बहुत बढ़िया देवरानी जी, धन्यवाद। आप काला जी थोड़ा आगे आ जाएं। काला जी हमारे मित्र भी हैं, तो इनसे प्यार की बातें करेंगे आज हम, हल्की हल्की बातें करेंगे। काला जी देखिए, मेरा कटाक्ष किसी के प्रति नहीं है, लेकिन मेरा कटाक्ष ये जरूर है कि जब हम छोटे छोटे संगठन बनाते हैं और उसको राजनीतिक दल का चोला ओढ़ा देते हैं, तो जनता कंफ्यूज हो जाती है। वो सोचती है इसमें जाएं उसमें जाएं, हम जाएं तो जाएं कहां। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप लोगों ने एक बड़े छाते के नीचे आज आप सब लोग आए। क्या कहेंगे स्वाभिमान मोर्चा के लिए? देखिए, संघर्ष बहुत बड़ा है, और हमारे जो साथी जो आज हमारे साथ यहाँ पे नहीं है, उनका उत्तराखंड के मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष है। बॉबी पंवार ने बहुत बड़ा संघर्ष किया है, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं आज अगर हम अलग हुए तो ये नहीं कि हमें मतभेद हो गए हों। हमने बहुत बातचीत करी, कुछ मुद्दे हैं कि वो आज हमारे साथ नहीं आए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी भी क्षेत्रीय शक्तियां हैं और क्षेत्रीय राजनीतिक, पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी उत्तराखंड के अंदर है, हम बातचीत के माध्यम से, बातचीत लगातार, विल एस्टेब्लिश कंटिन्यूअस डायलॉग, कि जिससे बातचीत होगी और कुछ शंकाएं हैं उन लोगों की, वो शंकाएं दूर होंगी। और एक दिन मैं विश्वास दिलाता हूं उत्तराखंड की जनता को कि जितने भी पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन उत्तराखंड में उत्तराखंड के हितों की बात कर रहे हैं, वो एक छतरी के नीचे आएंगे और 2027 में उत्तराखंड की जनभावना के अनुरूप उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार बनाएंगे। हमारे यहाँ भूत पिशाच होते हैं ना, बुरी आत्माएं, वो तक इकट्ठी हो जाती हैं। जब उन्हें लड़ना होता है ना किसी से, भूत पिशाच सब इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन हम इंसान, क्या हो गया हम इंसानों को? कैसे हम अपना राज्य बचाएंगे? अहम और बहम जब तक घर पे छोड़ के नहीं आएंगे। क्या लग रहा है? हमें अपना अहम और बहम तो एक तरफ ही छोड़ देना चाहिए। और जहां तक बात है उत्तराखंड की, देखिए सबकी विचारधारा एक ही है, चाहे हमारी है चाहे उत्तराखंड क्रांति दल की है, एक ही विचारधारा है। और अगर एक साथ आए भी तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी का विषय है। और बाकी जितने भी क्षेत्रीय दल है, जितने भी लोग हैं, मैं तो लोगों से भी कहूंगी कि वो भी उत्तराखंड क्रांति दल को सपोर्ट करें, ताकि उत्तराखंड राज्य को बचाया जा सके। सभी को एक छतरी के नीचे आना ही चाहिए, एक क्षेत्रीय दल में आना ही चाहिए, ताकि उत्तराखंड राज्य के लिए कुछ प्रगति में कुछ किया जा सके। चलिए, हम जिंदा हैं तो जिंदा दिखने भी चाहिए। कैमरामैन थोड़ा आगे आ जाएं, दोनों ही जिंदा हैं। नमस्कार सुदेश भाई, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आज भाजी। उत्तराखंड की टोपी पहन ली है आपने। बिल्कुल, और ये तो दिल है उत्तराखंड। एक्चुअली जितने भी क्षेत्रीय दल है उनकी अगर जननी है तो उत्तराखंड क्रांति दल ही है। और हम, आपने देखा होगा कि शुरू से ये प्रयास कर रहे हैं और बार बार ये आह्वान करते हैं कि ये जो राष्ट्रीय दल है बार बार यहाँ ठग रहे हैं 25 सालों से। 25 सालों से क्या, उससे पहले भी ये ठग ही रहे हैं। और जो स्थिति हमारे राज्य की हो गई है उसके लिए लामबंद होने की आवश्यकता है। और खास करके
हमारे जो गौरव सेनानी है, पूर्व सैनिक है, सबसे बड़ा वोट बैंक बन के रह गया भाजपा का। जब हम सरहदों पे थे, हमने ईमानदारी के साथ ये था कि भाई वोट भाजपा को देना है। उस समय हमारी भी ये सोच थी, जब हम पोस्टल वोट आते थे तो पोस्टल वोट इनके नाम पे जाते थे। लेकिन जब हम गांव लौट के आते हैं छुट्टी में, तो हमारे गांव की सड़कें, स्वास्थ्य, शिक्षा। नहीं, मैं भाजपा की बात तो बाद में करूंगा, जी। पहले मैं उन दलों की बात करूंगा जो ऐसे बन जा रहे हैं। दे दनादन, दे दनादन। आप भी कहीं से आए हैं आज यहाँ, क्या कहेंगे उनके लिए? नहीं, ऐसा नहीं है, हम बॉबी भाई के साथ में थे, और बॉबी भाई, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ आ गए तो कोई मतभेद हुए हो। राज्य हित में ये निर्णय लिया है और उनके साथ बैठ के निर्णय लिया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा है कि चले जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने उनको अपना प्रस्ताव, हमारे जो कर्नल साहब हैं उनके माध्यम से, देवरानी जी, और सबने ये बात भी रखी थी। अभी बीच में हमारा क्रिकेट का जो मैच हुआ था दोनों दलों का, खुद मैंने ही उसका आयोजन कराया था हमारी हेवल घाटी यमकेश्वर में, तो वहां पे भी बैठ के ये चर्चा हुई थी। और राज्य हित में मुझे लग रहा है कि सबको, जितने भी क्षेत्रीय दल है, क्योंकि सबकी जननी यूकेडी है, और हमें यूकेडी के साथ आके यूकेडी के कंधों को मजबूत करना चाहिए। और 27 का चुनाव जो नजदीक है, इन राष्ट्रीय दलों की विदाई तभी तय होगी जब हम एक लामबंद होंगे, और उसकी हमने शुरुआत कर ली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।